पहाड़ों की लंबी श्रृंखलाओं के बीच बसी थी एक भूली बिसरी धुंध से ढकी हुई घाटी। लोग उसे निंद्रा घाटी कहते थे। कहते हैं उस घाटी की हवा में एक गहरी मीठी शांति थी जो थके हुए मन को अपनी गोद में ले लेती थी। उस घाटी में रहती थीं एक बुजुर्ग स्त्री, दयावंती दादी। दादी के पास कोई बड़ा परिवार नहीं था, सिर्फ एक पुराना मिट्टी का घर, 2 नीम के पेड़ और एक प्राचीन दीपक जिसे लोग निंद्रा दीप कहते थे। दादी हर शाम उसी दीपक को जलाती, दरवाजे के पास रख देती और आसमान की ओर देखकर कहती, जो मन थक गया हो, जो दिल रोकर चुप हो गया हो, वो इस रोशनी के सहारे आराम पाले। लोगों ने देखा था, जब भी कोई दुख लेकर उस घाटी में आता, उस रात दीपक की लौ कभी जोर से, कभी बहुत हल्की, कभी बिल्कुल स्थिर हो जाती, जैसे वो हर दिल की धड़कन के हिसाब से अपनी सांसें बदल देती हो। एक दिन घाटी में एक नौजवान लड़का आया। नाम था आरव। आरव के चेहरे पर इतनी थकान थी जैसे वो रातों से सोया न हो। उसकी आंखों के नीचे गहरी छायाएं थीं, दिल में अनकही बातें थीं। वो धीरे धीरे चलते हुए दादी के घर पहुंचा। दादी ने मुस्कुराकर उसे देखा और बोली, बेटा, तू बहुत दूर से आया है, पर तेरे पांव से ज्यादा तेरा दिल थक गया है। आरव की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे किसी ने पहली बार उसके अंदर छिपा दर्द सच में देख लिया हो। दादी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और बोली, अंदर आ जा, आज रात तेरी नींद मैं संभालूंगी। दादी का घर मिट्टी से बना था, पर अंदर इतनी गर्माहट थी जैसे घर नहीं, किसी की गोद हो। दीवारों पर बस सूठी घास, कुछ लकड़ी के बर्तन और बीच में रखा था दादी का निद्रा दीप। दीपक की लौ धीरे धीरे हवा में सोने जैसी खुशबू फैलाती थी। आरव धीरे से बैठ गया। दादी उसके सामने आई और बोली, भोजन अभी बन रहा है, तब तक तो मुझे अपना दुख सुना दे बेटा, मन हल्का होगा। आरव ने आंखें बंद कीं और उसकी आवाज कांप गई। दादी, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है। लोग कहते हैं कि रात सब दर्द समेट लेती है, पर मेरी रातें बस और भारी हो जाती हैं। नींद मुझे छूती भी नहीं है। दादी ने उसके सर पर हाथ रखा। कभी कभी नींद हमें यूं ही छोड़ देती है, जैसे नाराज हो गई हो, पर असल में वो डर जाती है हमारे बोझ से, और ऐसे में उस तक पहुंचने का रास्ता रोशनी से नहीं, प्यार से खुलता है। आरव की आंखों में पानी तैर उठा। घर के बाहर हवा में नीम की पत्तियां हिल रही थीं, बहुत हल्की खड़खड़ाहट, जिसमें एक अजीब सी मिठास थी। दादी ने लकड़ी का चूल्हा जलाया। धीमा सा तापमान, सपनों जैसा प्रकाश और घर के कोनों में छोटी छोटी चिड़ियों की नींद भरी आवाजें। दादी ने उसे देखा। बेटा, रात का सन्नाटा कभी डराता है तो कभी ठीक भी करता है। सन्नाटा खाली नहीं होता, वो हमें गले लगाता है। आरव धीरे धीरे शांत हो रहा था। दादी बोली, बहुत साल पहले एक छोटी बच्ची थी, नाम था नैना। वो बहुत हंसती थी, पर एक दिन अचानक उसकी नींद गायब हो गई। दिन पर दिन, रात पर रात उसकी आंखें जागती रहीं। उसकी मां परेशान हो गई। वो मुझे लेकर आई और बोली, इसके लिए कुछ कर दीजिए दादी, ये अब मुस्कुराती भी नहीं। तब मैंने ये दीपक जलाया और बस इतना कहा, नैना, तू रो मत, तेरी नींद कहीं गई नहीं, बस तुझसे थोड़ी दूर बैठी है। उसने जैसे ही दीपक को देखा, उसकी पलकें भारी होने लगीं। पहली बार महीनों बाद वो मुस्कुराई और सो गई। आरव बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसकी सांसें धीरे हो रही थीं, दिल हल्का हो रहा था।
धीरे धीरे मौसम बदला। छोटी छोटी बारिश की बूंदें नीम की पत्तियों पर गिरने लगीं। एक हल्की सी सिम्फनी, जैसे प्रकृति खुद लोरी सुना रही हो। दादी ने एक चादर उठाकर आरव के कंधे पर डाल दी। ठंड है बेटा, पर तेरे दिल की ठंड इससे बड़ी है, धीरे धीरे पिघल जाएगी। आरव की आंखें नम थीं, पर अब उनमें पहले जैसा तूफान नहीं था। एक थकान थी, पर आराम देने वाली थकान। दादी दीपक के पास गईं, लौ को हाथों से ढककर बोली, ये दीपक रोशनी से नहीं जलता, ये लोगों के अनकहे दुखों से जलता है। जब कोई थका मन इसे छूता है तो ये नींद को बुला लेता है। आरव ने लौ को देखा। उसे लगा जैसे लौ उसके दिल की धड़कन के साथ हिल रही है, धीरे, बहुत धीरे। उसने आंखें बंद की। एक गर्माहट उसके सीने में फैलने लगी, जैसे कोई कह रहा हो, अब सो जाओ, मैं तुम्हारे पास हूं। दादी धीमे सुर में बोलने लगीं, आरव, कभी कभी दिल इतना भर जाता है कि नींद को जगह ही नहीं मिलती। तू अपने अंदर थोड़ी जगह बना। आरव ने गहरी सांस ली। घर में सिर्फ दीपक की नर्म रोशनी, बारिश की टपक टपक और दादी की मुलायम आवाज। दुनिया जैसे दूर जा रही थी। दादी उसके पास बैठ गईं, हाथ पकड़कर बोलीं, आज रात तू सो जाएगा और जब सुबह उठेगा तो तेरे दर्द का आकार छोटा होगा, क्योंकि रात कुछ न कुछ ले जाती है, या डर, या थकान, या आंसू। दीपक की लौ स्थिर हो चुकी थी। आरव की पलकें भारी थीं, सांसें धीमी। दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और फुसफुसाईं, सो जा बेटा, तेरे सपने तुझे पुकार रहे हैं, तेरी नींद तेरा इंतजार कर रही है। धीमी शांत हवा चली। दीपक की रोशनी और नरम हो गई। आरव धीरे धीरे झुक गया। कुछ देर बाद वो गहरी मीठी सुकून भरी नींद में चला गया। दादी उसकी तरफ देखती रहीं। उनकी आंखों में वही कोमल शांति थी। वो धीरे से बोलीं, शाबाश बेटा, तू पहुंच गया जहां तुझे पहुंचना था। दीपक पूरी रात जलता रहा, बिना डरे, बिना कांपे, और निंद्रा घाटी के ऊपर तारे धीरे धीरे चमकते रहे, जैसे किसी सोए हुए दिल को आशीर्वाद दे रहे हों।